अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हैदर वाइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमें अपने घर की असर नौ तामीर करना थी। इसके लिए हमें कुछ अरसे के लिए किराए के घर की ज़रूरत थी ताकि अपने घर की तामीर तक हम उसमें रिहाइश इख्तियार कर सकें। हमारी कोशिश थी कि अपने घर के पास ही हमें कोई जगह मिल जाए ताकि आसानी से काम निगरानी में हो सके। काफ़ी तलाश के बाद हमें घर के पास ही एक घर मिल गया। ये हमारे घर से ज़्यादा फासले पर नहीं था मगर बंद गली में था। इस गली में 2 घर और भी थे। जब हमारे सामने वाली खातून को पता चला कि हमें घर कहाँ किराए पर मिला है तो उन्होंने हमें दबे दबे लफ्ज़ों में रोकने की कोशिश की कि मकान कहीं और तलाश कर लें मगर वहां ना जाएं। उन 2 घरों के बारे में अजीब सी बातें सुनने को मिली हैं। हमें खातून की बात काफ़ी नागवार गुजरी। इंसानी फितरत है कि वो अपना फ़ायदा देखकर हर चीज़ फरामोश कर बैठता है और अगर उसे कोई समझाना चाहे तो उसे समझाने वाला बहुत बुरा लगने लगता है और वो थोड़ी देर के लिए भी अपने फ़ायदे से हटकर कोई और बात नहीं सोचना चाहता। हमें तो 3 फ़ायदे मिल रहे थे। एक घर पास था, दूसरा घर काफ़ी बड़ा था और तीसरा किराया भी बहुत कम था। जब हम उस मकान में शिफ्ट हो रहे थे तो 1-2 और लोगों ने भी दबे दबे लफ्ज़ों में हमें रोकने की कोशिश की। हमें इस बंद गली में आते ही अजीब सी बदबू का एहसास हुआ। ये बदबू किसी भी सूरत काबिले बर्दाश्त न थी मगर अब क्या हो सकता था। हमें तो सिर्फ 1 महीना गुजारना था। नए मकान में शिफ्ट होने के बाद हमने अपने घर को तोड़ना शुरू कर दिया ताकि फिर से तामीर हो सके। इस मकसद के लिए हमने 3 मजदूरों को भी बुला लिया था ताकि काम जल्दी से निपट जाए। ये नागवार बदबू हमारे सारे घर वालों के लिए परेशानी का बायस थी मगर बर्दाश्त तो करना थी। जिन दोनों घरों की निशानदेही खातून और दूसरे लोगों ने की थी उन 2 घरों के अफराद भी कुछ अजीब से लगे। दोनों घरों की खवातीन के चेहरे ऐसे थे जिन्हें देखकर इंसान ऐसा डर जाए कि दोबारा आंखें न खोले। मगर न जाने क्या मसला था। हम में से जब कोई बाहर निकलता वो दोनों खवातीन उसी वक्त अपना अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकती। यूं लगता जैसे वो दोनों हर वक्त अपने अपने दरवाजे के पास खड़ी रहती हों और जैसे हमारा ही दरवाज़ा खटखटाया है तो साथ ही वो भी दरवाज़ा खोलकर देखती। उन पर नज़र पड़ते ही हमारा दिल अजीब तरह से डरने लगता। उन दोनों के चेहरे आम इंसानों से हटकर थे, अजीब लंबूतरे और खिंचे हुए। आंखें और होंठ दोनों मामूल से बढ़कर थे और नाक मोटी और चपटी और रंग बिल्कुल सुरमे की तरह स्याह। हम लोगों ने कई बार चोरों की तरह घर से निकलने की कोशिश की मगर इधर हमने बाहर पांव रखा उधर दोनों खवातीन ने दरवाज़ा खोल दिया। यूं लगता था जैसे हमारे दरवाजे का डायरेक्ट कनेक्शन उन दोनों के दरवाज़ों से है। हमारा दरवाज़ा खुलेगा तो उन दोनों के दरवाजे भी खुलेंगे। बहरहाल दिन बेकैफ से गुजर रहे थे कि एक दिन उन दोनों खवातीन के झगड़े की तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगी। हमारे दाएं तरफ वाली खातून बाएं तरफ वाली खातून पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि उनका बेटा बेड उठाकर ले गया है उनके घर से। बात हैरान कुन और नाकाबिले यकीन थी क्योंकि उनका बेटा बमुश्किल 5 साल का होगा और उसने बेड चुरा लिया। हमें लगा दोनों घरों के लोग पागल हैं। खैर कुछ घंटों के लिए हमारे पास हंसने की तफरीह आ गई। हम दिल खोलकर इस झगड़े से लुत्फ अंदोज होते रहे। एक दूसरी खातून के 5 साला बेटे पर बेड की चोरी का इल्ज़ाम लगा रही थी तो दूसरी खातून उसके 3 साला बेटे पर सोफे की चोरी का। इस झगड़े के 2 दिन बाद दोपहर 12 बजे के करीब मैं छत पर मौजूद कमरे की खिड़की से सामने वाले की छत पर उनके 3 साला खूबसूरत से बेटे को खेलते हुए देख रही थी कि अचानक वो बच्चा बड़ा होने लगा। मेरे देखते ही देखते वो इतना लंबा हो गया कि मुझे उसका चेहरा भी नजर आना बंद हो गया। थोड़ी देर तक तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया लेकिन जब मैं इस हैरत से निकली तो पसीने में शराबूर बदहवास और हवास बाख्ता नीचे की तरफ भागी। अम्मी और मेरी बहन मेरे साथ ऊपर आ गईं मगर छत खाली थी और वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। सब ने इसे मेरी नज़र का धोखा करार दिया और कुछ देर के बाद मुझे भी इसी बात पर एतबार आ गया कि वो सब मेरी नज़र का धोखा था। इससे अगले दिन छत पर बहुत शोर था।
जैसे कोई बहुत वजनी चीज छत पर फेंक रहा हो। अम्मी ने सीढ़ियों पर खड़े होकर देखा तो वो साथ वालों का बच्चा था। अम्मी उस वक्त साथ वालों के घर गई तो देखा वही बच्चा जो अभी छत पर था वो सहन में मजे से सो रहा था। अम्मी उसकी शिकायत किए बगैर वापस आ गई और बहुत हैरान भी हुई। अब तो हमारे साथ एक नया ही ड्रामा शुरू हो गया। अक्सर हमारी पकी पकाई हंडिया चूल्हे से गायब हो जाती। हम सारा घर छान मारते मगर कुछ देर के बाद वो हमें चूल्हे पर मिलती, मगर खाली और धुली हुई। इसमें सालन का नामो निशान नहीं होता और अम्मी को फिर से सालन पकाने के लिए मेहनत करनी पड़ती। अक्सर बल्कि हर रोज़ ये देखने में आया कि सारा दिन दोनों घरों में खामोशी छाई रहती, मगर जैसे ही रात के 10 बजते हम लोग सोने के लिए लेटते तो दोनों घरों से ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आने लगती। यूँ लगता जैसे दोनों घरों में न जाने कितने लोग मौजूद हों। दोनों घरों से उठती हुई आवाज़ें हमें सारी रात ठीक तरह से सोने नहीं देती थी और सुबह की अजान के साथ ही दोनों घरों में खामोशी छा जाती। हम सब इस सूरत हाल से बहुत परेशान थे। अब उन 2 लोगों की बातें याद आ रही थी जो कि ये मकान लेने से पहले हमें मना कर रहे थे। उसकी कोई ख़ास और माकूल वजह थी जो हम सब ने जल्दबाजी में और नासमझी में रद्द कर दी थी और अब उसका खुमियाजा भुगत रहे थे। दिन के वक्त दोनों घरों में एक एक औरत और एक एक बच्चा ही हमें नजर आते, मगर शाम ढलते ही उन दोनों घरों के सहन में अफराद ही अफराद नजर आते, ढेर सारे बच्चे, मर्द और औरतें। मैं जब भी शाम के बाद खिड़की से देखती मुझे उनके सहन में सर ही सर नजर आते। पहले पहले तो मैं समझी कि उनके घर मेहमान आए होंगे, मगर वो सब तो हर रोज़ वहीं मौजूद होते। अब हम लोगों ने उन दोनों ख़वातीन से सलाम दुआ शुरू कर दी थी। अब अगर हम में से कोई बाहर निकलता और उन दोनों घरों का दरवाज़ा खुलता तो हम डरते नहीं थे बल्कि मुस्कुरा देते, जिसके जवाब में वो दोनों भी मुस्कुरा कर हाल चाल पूछती और अंदर चली जाती। अब हमारी हंडिया गायब होना भी बंद हो गई और अक्सर दोनों घरों से खाने के लिए कुछ ना कुछ आने लगा। गरम गरम और मज़ेदार खाना हम खूब मज़े लेकर खाते। वो दोनों घर जो आते ही हमारी परेशानी और दहशत का सबब बने थे अब हम पर मेहरबान थे। एक रात का वाक़या है कि उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ये भी इत्तफाक था कि मेरे घर वाले खाला के घर दावत में गए थे। मैं भी जाती मगर उस रोज़ मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, इसलिए मैंने सोचा कि ख्वाम-ख्वाह जाकर क्या फ़ायदा, वहाँ जाकर भी बिस्तर पर लेटना पड़ेगा। बहरहाल अम्मी ने कहा अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना और मैं कोशिश करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके हमारी वापसी हो और तुम्हारे लिए भी खाना लेती आऊँगी। घर वाले चले गए। मगरिब के बाद जब कुछ अंधेरा फैल गया तो मैंने सोचा क्यों न छत पर जाकर लेट जाऊं। वैसे भी गर्मी ज़्यादा है। इन दिनों चांद की आखिरी तारीखें चल रही थी, इसलिए चांद से आसमान खाली था और हर सू घुप अंधेरे का राज था। उस वक़्त तक हमारे गांव में बिजली नहीं आई थी। मैं छत पर लेटी थी कि मेरे कानों में बराबर की छत से अजीब तरह की आवाज़ें आने लगीं। आवाज़ें ऐसी थी कि जैसे कई लोग किसी की बहादुरी पर लहक और चहक रहे हों। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं उठ बैठी और खड़े होकर जब बराबर की छत पर नज़र डाली तो वहाँ अजीब ही मंजर था। मैंने देखा कि वो छत नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा सा मैदान है जिसमें दायरे की शक्ल में बहुत सारे लोग बैठे हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। एक बच्चा एक लंबा तड़ंगा कवि हैकल भैंसे से लड़ रहा था। भैंसा गुस्से में बिफरा हुआ था, कुछ दूर पीछे हटता और फिर दौड़ता हुआ बच्चे की तरफ बढ़ता और जब बच्चे के करीब आता तो बच्चा उसे जुल देकर एक तरफ हट जाता। बहरहाल एक वक्त ऐसा भी आया कि छोटा सा 5 साला बच्चा अचानक लंबा होना शुरू हो गया और मौका मिलते ही भैंसे का सींग पकड़ा और पलक झपकते ही भैंसे की गर्दन मरोड़ दी और भैंसा माही बेआब की तरह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और देखते ही देखते ठंडा हो गया। बच्चे को शाबाश दी गई। अचानक फिर ऐसा हुआ कि ये मंजर गायब हो गया और उस जगह खाली छत रह गई और जब मैं होश की दुनिया में वापस आई तो मुझ पर जैसे कुपकुपी तारी हो चुकी थी। मैंने आओ देखा ना ताओ फौरन भागती हुई नीचे कमरे में आकर लेट गई। तकरीबन 1 घंटे बाद घर वाले आए तो मेरी जान में जान आई। एक दिन मैं और अम्मी घर की तामीर देखने के इरादे से बाहर निकली तो हस्बे मामूल
दोनों दरवाजे खुल गए और दोनों औरतें हमारी मुस्कुराहट को देखकर जवाब में मुस्कुराईं। हाल चाल पूछा। हमारे सामने वाली खातून ने कहा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, वरना हम किसी को इस गली में टिकने नहीं देते। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। मिस्त्री और मजदूर तेजी से काम कर रहे हैं। जल्द ही हमारा घर बन जाएगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। उन दोनों औरतों ने आपस में आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया और अंदर चली गई। हम भी घर देखने की गर्ज से आगे बढ़ गए। मैंने कहा, अम्मी आपको ये औरतें और इनका माहौल अजीब नहीं लगता? अम्मी ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्यों नहीं लगता, बिल्कुल लगता है, मगर अब कुछ दिन की बात है, फिर हम यहाँ नहीं होंगे, अपने घर में होंगे। अब कुछ दिन तो सब्र शुक्र से गुजारने होंगे। मैंने भी हाँ में सर हिला दिया। घर की तामीर तेजी से जारी थी। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में हमारा घर मुकम्मल होने जा रहा था, मगर न जाने क्या वाक़या पेश आया। बस इतना हुआ कि अगले दिन हमारा ना कोई मजदूर था और ना मिस्त्री, सब भाग गए। हम एक नई परेशानी में घिर गए। अब तो ये मामूल बन गया। मिस्त्री जो भी ढूंढ कर लाते, शाम तक माजरत करके घर से चला जाता। कहाँ 10 दिन में हम अपने घर में शिफ्ट होने वाले थे और 20 दिन हो गए थे। अम्मी ने सामने वाली खातून से अपनी परेशानी का जिक्र किया। वो बोली, क्या आप लोग हमारे बीच में खुश नहीं हैं? हमारी तरफ से आपको कोई परेशानी है? अम्मी ने कहा, नहीं, आप सब तो बहुत ख्याल रखने वाले हैं, मगर हम अपना घर छोड़कर हमेशा किराए के मकान में नहीं रह सकते। वैसे भी हम दूर थोड़ी हैं, पास ही तो हमारा घर है, आते जाते रहेंगे। ये सुनकर वो औरत खुश हो गई। अगले दिन ही हमारे पहले वाले मिस्त्री घर का काम कर रहे थे, यूं जैसे वो गए ही नहीं, और जल्द ही हम अपने घर में शिफ्ट हो गए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि एक दहशतनाक ख्वाब सा वक्त आखिरकार अपने इख्तिताम को पहुंचा। और ये इख्तिताम भयानक नहीं बल्कि दिलफरेब और दिलकश था। खैर, कुछ दिन के बाद हमें ये खबर मिली कि जो घर हमने खाली किया था उसमें एक बुजुर्ग आकर रिहाइश पजीर हुए, और फिर ये खबर मिली कि वो दोनों साथ के घर खाली पड़े थे और मकीन न जाने कब और कैसे वहाँ से चले गए। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि वो बुजुर्ग भी वो घर खाली करके अचानक कहीं चले गए। उसके बाद काफ़ी अरसे तक वो तीनों मकान खाली पड़े रहे। इसके बाद जब लोगों को इत्मीनान हो गया तो वो मकान आबाद हुए और वहाँ गली में चहल पहल शुरू हो गई। बाद में कुछ बुजुर्गों ने हमें बताया कि उस मकान में दरअसल जिन्नात का ख़ानदान रिहाइश पजीर था, जिसके सदे बाप के लिए अल्लाह ताला ने उस बुजुर्ग को भेजा, जिन्होंने उस ख़ानदान को आबादी से दूर भेजा और जिन्नात से उन घरों को पाक किया। मैं उनकी बात सुनकर खौफ का शिकार हो गई और मैंने अपनी अम्मी से इस बात का जिक्र किया तो वो कहने लगी, मैं तो शुरू से ही जानती थी कि वो इंसान नहीं बल्कि जिन्नात है, मगर जिन्नात होते हुए भी उनमें कुछ इंसानियत थी जो उन्होंने हमारे साथ अच्छा सलूक रखा। बहरहाल उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया। इसके बाद जब हम घर वाले अक्सर इकट्ठे बैठते तो हमेशा उनका जिक्र किया करते। आज भी वो वक्त हमें अपनी ज़िंदगी में एक सुहाने ख्वाब की तरह लगता है। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।